नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से KPS इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल सिंह आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था, आज उसी क्रम को आगे चलाते हुए आज भी मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ सिखा नहीं रहा हूं। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें। अंत में आप देखेंगे पूरी इंग्लिश, इस वीडियो में आप पूरी इंग्लिश ग्रामर का पूरा सारांश आपको मिल जाएगा और आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप की जो क्वालिटी कितनी है, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए मित्रों, कल हमने पढ़ा था, मात्र 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम वीडियो के अंत में मैं आपको 20 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको पूरी लाइफ बदल देंगे। तो आप लगातार वीडियो से बने रहे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं जो खाली आपको चेक करने के लिए है, ये एक तरह से डेमो है। ठीक है दोस्तों, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन ले लिए थे, आज 3rd क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जैसे कल हमने राम को आम खिलाया था, फिर राम के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जैसे राम आम खाता है, मैं जान रहा हूँ। आज एक सेंटेंस और लेते हैं, उसको आप बनाइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 3rd क्वेश्चन है, जैसे राम ईमानदार है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर, राम इज एन ऑनेस्ट राम इज एन ऑनेस्ट राम इज ऑनेस्ट देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है, करेक्ट? क्या बता सकते हो बच्चे आप? तो जल्दी से अगर इसका आप आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई करें। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी के मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। मुझे पता है इसका 99% फिर से आपका दिमाग चकराएगा। जैसा आप पहले 2 सेंटेंस मैंने करवाए थे वो आप नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। तो देखिए, पहला है राम इज ए ऑनेस्ट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट राइट। तो देखिए बिल्कुल गलत। राम इज एन ऑनेस्ट, ये तो देखो आप बचपन से एन ऑनेस्ट पढ़ते आ रहे हैं, ये तो बहुत लॉलीपॉप सा सवाल है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है। इसका 3rd है, राम इज ऑनेस्ट, ये बिल्कुल सही है। क्यों है दोस्तों? वहां हमने पहला सेंटेंस लिया था, पहले वाला जो करवाया था। अब अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में जरूर देखें। राम इट्स ए मैंगो से पहले ए आर्टिकल लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑनेस्ट क्या है? एक क्वालिटी है। राम जी की क्या है? एक क्वालिटी, एक गुण है। इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राम इज ए ऑनेस्ट, देखो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव खुद अपने आप में एडजेक्टिव का ही पार्ट है। क्या? आर्टिकल। ठीक है, तो एडजेक्टिव के लिए कभी भी ए आर्टिकल नहीं आता है, ए एन या द कुछ भी नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए दूसरा है, अब कई बच्चे सोचेंगे हम तो बचपन से एन लगा रहे हैं, राम इज एन ऑनेस्ट के साथ में एन लगता है, बिल्कुल सही है, लगता है। साउंड का आ रहा है, एन लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको बताया था, एन जो है, जो आर्टिकल आया है, ये नाउन होना चाहिए था। ये नाउन के लिए आता है। आर्टिकल किसके लिए आता है बच्चों? नाउन के लिए। तो यहाँ पे आपको कोई नाउन दिख रहा है? ऑनेस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। अगर यहाँ पे होता बॉय तो बिल्कुल सही था, अगर बॉय होता तो सही था, लेकिन अब ये गलत है। तो देखें दोस्तों,
ये इसलिए ज़रूरी है। राम इज ऑनेस्ट गलत है, राम इज ऑनेस्ट बिल्कुल सही है, राम ईमानदार है, ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बिना देरी किए अपन, अगर आपको ये पूरा डिटेल जानना है तो लगातार वीडियो से बने रहिए, आगे मैं इसका पूरा डिटेल्स में विवरण दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, आप अपने आप को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इस वाक्य को आप पहचानिए कि कौन से टेंस का है। मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूँ, तो आपने आज तक पढ़ा है, रहा है, रही हूँ। ठीक है, इसमें देखो समय है, क्या आ रहा है, समय आ रहा है, तो समय है, तो इसमें हम आपको एक हिंट दे देता हूँ कैसे बनेंगे। तो आप उससे पहले, जिससे मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें। देखो 10 दिनों से क्या आ रहा है, 10 दिनों से, तो मतलब कोई भी काम जैसे पास्ट में स्टार्ट होता है और अब तक चल रहा होता है तो उससे परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं। अब टेंस किसी का भी हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, इतना भी मैं बता देता हूँ आपको, सिंस फोर का इसमें प्रयोग होगा। देखिए जो सिंस फोर है इसका प्रयोग कब क्या कैसे होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल, लगभग 3 क्लासेस सिंस और फोर पे ही चलेगी, इतना मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। तभी तो मैं बोलता हूँ आपको कि अगर आपने एक बार मेरे से पढ़ लिया तो भारत में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल हलवा। देखिए दोस्तों, अब अपन बिना देर के इस सेंटेंस को बनाते हैं। देखो मैं 3 ऑप्शन लिखता हूँ, आप बताइए सही कौन सा है। मुझे पता है कि आप क्या बनाने वाले हैं, वो मैं आप जो आप बनाएंगे, लेकिन इसका आंसर आप कल्पना भी नहीं करोगे वो इसका आंसर होगा। जैसे I have been knowing you for 10 days। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको सभी को यहाँ तक? आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 days। सेकेंड है आई नो यू फॉर 10 days। थर्ड है फर्स्ट है आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 days, मैं तुम्हें 10 दिनों से जान रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पहले तो आप मेरे को बताइए कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये तो सब बता ही पाएंगे क्योंकि 10 दिनों से पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक जारी है तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। और ये जो सिंस फोर 4 ही टेंस में प्रयोग होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कौन कौन से 4 है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें पहला है आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 days, तो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है, जो कि आप लगभग 99% लड़के इसको बनाएंगे, अगर वो भी आता होगा तो, नहीं तो ये भी नहीं बना पाएंगे। आप आज ही अपने 10 साथियों से पूछना किसका क्या बनेगा, और किसी भी आप किताब में खोज के देखिए क्या बनता है, तो आपको सही सटीक आंसर नहीं मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इंग्लिश में जो है रिसर्च करता हूँ, मेरा जो है पूरे दिन इंग्लिश में जितने भी पेपर्स होते हैं 15-20 सालों के आपको सॉलिड पेपर्स मिलेंगे, उनका पूरा हल मिलेगा यहाँ पे, और जो है उनका पूरा निचोड़ इस एक ही क्लास में होने वाला है, इसलिए आप लगातार वीडियो से बने रहें। तो देखिए फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग,
सेकंड है, सेकंड बिल्कुल गलत है और थर्ड इसमें बिल्कुल राइट है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ये तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट में सिंस फोर का प्रयोग हो सकता है। तो देखो इसमें रहा है, रही आ रहा है, हमने बचपन से आज तक पढ़ा है क्या कि से जान रहा हूं तो कंटिन्यूअस ही होगा। तो देखो दोस्तों, कभी भी हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही पढ़ना चाहिए। इंग्लिश को सेंटेंस जो है इंग्लिश में, क्योंकि जैसे यहाँ पे ऐसे भी तो आ सकता है, पहले बात तो अपन गलत बोल रहे हैं, 10 दिनों से जानता हूं, 10 दिनों से जानता हूं। एक्चुअल में अगर अपन सही लैंग्वेज में बोले इसको, तो इसका सही जो सेंटेंस बनेगा, मैं तुम्हें 10 दिनों से जानता हूं। जान रहा हूं, पहचान रहा हूं, बात एक ही तो है, जानता हूं या जान रहा हूं। इसमें सेंस देखना पड़ता है सेंटेंस का, इसलिए आई हैज या हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है। नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ये सही क्यों नहीं है, ये पहला सही क्यों नहीं है, पहला क्यों गलत है, क्यों, ये जैसे यहाँ पे नो की जगह प्ले वर्ब होती तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे जो नोविंग इसलिए गलत है क्योंकि जो ये जो नो है स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि लव है, लव का लविंग कभी नहीं होता, नो का नोविंग कभी नहीं होता। ऐसे कुल मिला के 40-45 वर्ब्स की डिटेल है जो आपको पूरी लिखवाई जाएगी। आगे डिटेल्स में आप पढ़ेंगे जब मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा टेंस का, जब स्टार्ट करेंगे हम हमारा चैप्टर, उसके बाद में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। ऐसे जैसे लव का लविंग नहीं होता, नो का नोविंग, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो जिसमें एक्शन नहीं होता उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए नो के साथ में कभी आईएनजी नहीं आता। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर ये बनाना भी जरूरी है, जान रहा हूं हमें तो यही बनाना है, तो क्या करें। तो देखो ऐसे अगर सेंटेंस आपके साथ में आ जाते हैं तो उसको परफेक्ट में बना सकते हैं, गलत नहीं होगा और बिल्कुल राइट यही होगा, 100% राइट यही होगा। ये बिल्कुल गलत है, 100 क्या करोड़ % यही सही होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नो के साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं आती। अब आपके दिमाग में फिर से प्रश्न उठेगा कि गुरुजी हमारे जो है यही बनाना है, हम तो जान रहा हूँ यही बनाना है, तो क्या करें। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा प्रश्न अगर भविष्य में कभी भी आपके साथ में आ जाए या एग्जाम में यही पूछता है, आपका क्या कॉमन एरर यही तो होगा, यहाँ पे नोविंग लगा दिया, बस ये गलत हो जाएगा। बस ऐसे दे देंगे, इसमें गलती है या इसमें गलती है या फिर इसमें गलती है, ऐसे दे देंगे। जैसे A B C D, तो इसमें जैसे सी गलत है क्योंकि नो के साथ में कभी आईएनजी नहीं आता, और इसको सही बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई हैव नोन यू फॉर 10 days। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा और आगे मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा, ये तो खाली आपको चेक करने के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक छोटा सा नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैंने लिखा आई हैव ए पेन, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ आप इसमें से यह वाक्य कौन से टेंस का है, यह वाक्य कौन से टेंस का है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि यह जो वाक्य है कौन से टेंस का है, यह सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो देखिए दोस्तों, गर्मी का मौसम है, मच्छर भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और इधर उधर भटक रहे हैं, इनको भी बड़ी उत्सुकता होती है पढ़ने में, इसलिए ये भी पढ़ने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, आई हैव ए पेन, ये कौन से टेंस का है। तो देखो आपको दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, हैज हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है,
ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आपके मन में उठेगा तो किसका है? यह प्रेजेंट सिंपल का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हैज है एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं अपन इनको। 24 होती हैं, वहाँ पे आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आपने तो कहा हैज है, हमने तो प्रेजेंट, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट सिंपल का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हैज या हैव, ये सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हैव है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, और हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हैज होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बन गया सब्जेक्ट और ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनता है इससे, सब्जेक्ट वर्ब। तो ये जो है स्ट्रक्चर कौन से, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने निकल के आया, हमने निकाला है दोस्तों। तो ये जो स्ट्रक्चर निकला किसका? ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने आपको कोई भी क्वेश्चन कराया जाएगा तो उसको बिल्कुल आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा। देखो मैंने साबित करके बता दिया आपको, है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है, कौन से टेंस में आता है? अब आपके मन में प्रेजेंट सिंपल, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा अपने साथ नौकर रखती है। जैसे कि इसके साथ पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या क्या आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ में आता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में क्या आता है? हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये आते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो देखो दोस्तों, आप क्या बनाएंगे? इसका नेगेटिव बनाते हैं। इसका अर्थ निकलेगा आई हैव पेन, मतलब मेरे पास एक कलम है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका नेगेटिव क्या बनेगा? तो नेगेटिव आप क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट ए पेन। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है यही रहेगा। 99% बच्चों का आंसर यही रहेगा। फिर से आपका दिमाग चक्कर खाएगा, बताओ ये सही है गलत है? आई हैव नॉट ए पेन मतलब मेरे पास एक पेन नहीं है, ये बनाना है हमें क्या बनाना है? जैसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना है कि मेरे पास एक कलम नहीं है। तो आपका आंसर ये रहेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। सेकंड लेते हैं, इसका क्या बनेगा? आई डोंट हैव ए पेन। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत बढ़िया से, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब दिमाग में प्रश्न उठ रहा, सर हाई के साथ में नोट लगाएंगे तो नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी अपन इसका नेगेटिव क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे डू या डज आ गया, प्लस नोट आ गया, प्लस हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अदर वर्ड आ गया। तो देखिए इसमें मिलान कीजिए, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, डूडज की जगह डूडज आ गया, नोट की जगह नोट आ गया, V1 की जगह V1 आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमने साबित करके बता दिया। अपने आप को चेक करने के लिए दे रहा हूँ मैं, आपको पढ़ा नहीं रहा अभी।
अभी क्लास स्टार्ट हुई नहीं है, ये तो आपकी खाली नॉलेज के लिए है कि आपको कितना आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब चीजें मैं आपको ये प्रश्न कराऊंगा, सभी जो है सभी क्वेश्चंस मैं आपको आगे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ये तो खाली आपके डेमो के लिए है, आपको चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लगातार वीडियो से बने रहिए और बीच में लाइक्स करते रहिए, लाइक्स करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चों, मैंने कल भी बताया था कि मेरी फीस क्या है। एक स्टूडेंट और 1000 शेयर, कम से कम 1000 शेयर। इस वीडियो को इतना फैला दो कि मैंने कल बताया था, आपसे एक वादा किया था, अगर 2 महीने में 2 लाख नहीं 20 लाख सब्सक्राइबर अगर इस चैनल पर हो जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आपको संपूर्ण फाउंडेशन कोर्स मिलेगा। इंग्लिश का तो मिले ही मिलेगा, भले आप सब्सक्राइब करो चाहे ना करो। मेरा अपना कर्म है आपको पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, चाहे आप शेयर करो, लाइक करो या मत करो। लेकिन दोस्तों, अगर 1000 शेयर एक बच्चा करता है, महीने में 2 महीने में 20 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आपको सभी विषय मिलेंगे। इस पे इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, पॉलिटी मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी, मैथ मिलेगी, सभी फ्री मिलेंगे आपको अगर 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो। नहीं तो फिर इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री मुफ्त मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। वह सोया है। तो बच्चों, आप मेरे को बताएंगे ये कौन से टेंस का है, ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो विद्यार्थी में आपको फिर से आपका दिमाग हिलेगा कि सर यह है, ये है, चुका है, चुकी है, हमने तो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है। तो देखो फिर से प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। आप सोचेंगे तो सर किसका है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि सोया है। क्या है? सोया है, मतलब सोना जारी है, वह सोया है मतलब सो रहा है। तो हमें वही मैं बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ना। इसका सेंस क्या निकलता है? सोया है मतलब सो रहा है, जारी है। तो कौन से में बनेगा? कंटिन्यूअस में। तो दोस्तों ये किसका हो गया सेंटेंस? किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि आपका दिमाग कुछ चलने लगा होगा, कुछ सीखे होंगे। आज ही आप एक नहीं 1000 बच्चों से पूछ के देखिए, अगर 5 बच्चे भी इसका सही आंसर दे दे तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। इसका आंसर सब बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का ही, अगर वो भी कोई जानता होगा तो, ठीक है दोस्त। मैं नहीं कहता आप विद्वान नहीं, विद्वान है, लेकिन आपको गलत पढ़ाया गया है। आपको ती है, ता है, रहा है, रही है, चुका है, चुके, ऐसे नहीं पढ़ना है दोस्तों। बिल्कुल फैक्चुअल क्लास और कंसेप्ट से पढ़ना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका इंग्लिश क्या बनेगा। कई बच्चे बनाएंगे ही हैज, ही हैज स्लेप्ट, ही इज स्लीपिंग। तो देखिए दोस्तों, आपका 99% आंसर रहेगा ये वाला, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा ही इज स्लीपिंग। लॉजिक मैंने बता दिया, सोया है, काम जारी है, जारी है तो कंटिन्यूअस में मतलब अभी तत्क्षण जारी है। और पहले वाला जो मैंने करवाया था आपसे, वो पास्ट में जारी था, वो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता है और अभी तक जारी है। और ये है अभी जारी है मतलब अभी सो रहा है, तो कौन से में? कंटिन्यूअस में। और जैसे सोया है अभी, या सोया था नहीं पूछ रहा, सो रहा था ऐसा नहीं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस इजमर प्लस V1 प्लस ING, या फिर V4 बोल सकते हैं इसको, ING4। कई लोग इसको ING फॉर्म भी बोल देते हैं, इसको V1 प्लस ING भी बोल देते हैं, और जो है प्लस अदर वर्ड।
तो देखिए दोस्तों, इसमें ही जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। आई के साथ में हमेशा इसका, और आर होता है आई वी यू दे, सॉरी वी यू दे। जब आपको प्रश्न पढ़ाए जाएंगे पूरी डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, ये खाली चेक करने के लिए है, ठीक है दोस्तों। और ये होता है ही सी इट वे सिंगुलर, ही सी इट वे सिंगुलर, और नेम ही सीट और ही सी इट और सिंगुलर, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें डालिए, आपको बहुत लॉजिक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सब्जेक्ट क्या है, ही, इज की जगह इज आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या है, स्लीपिंग, तो स्लीप वर्ब की फर्स्ट, अब आई एन जी लग गया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपना निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये अपना सेंटेंस, ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं सेंटेंस को। अगर बराबर आ रहा है इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए मैं आगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, भूलना मत, वीडियो को अंत तक देखना। अंत में ऐसे 20 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर उसके बाद अपन कल से जो है 10th चैप्टर की शुरुआत करेंगे। बेसिक चलेगा 7 दिन तक लगातार, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो देखो दोस्तों, आप मेरे को बताइए इस सेंटेंस से आपके पास में क्या सेंस निकल रहा है। तो आपके सामने सेंस निकल रहा है शुरू होगा, तो फ्यूचर, ये जो है टेंस, कौन से सेंटेंस, ये जो सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर है। 100% है फ्यूचर है, 100% है कि फ्यूचर है, होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, एक बार फिर से आपको मैं गलत साबित करने वाला हूं। कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा, मैं पहले आपके इसको आंसर लिख देता हूं, पहले आप चेक करिए। टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। देखिए दोस्तों, टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, जल्दी से जल्दी कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। मैं लिख रहा हूं नीचे, आप कमेंट करके बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए दोस्तों, टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, क्योंकि फ्यूचर है, विल सेल का प्रयोग होगा। तो देखिए बिल्कुल गलत है, फिर भी मैंने आपको गलत साबित कर दिया है। टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आपको ये आंसर सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अभी मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा। देखिए दुनिया का, मैं दुनिया की बात करता हूँ, दुनिया का कोई भी एक्शन, जैसे इसमें प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। है पहले तो मैं आपको बता दूं किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में। अब इसका लॉजिक है प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। ये कौन से में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में। क्यों जैसे फ्यूचर प्लान एक्शन, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो फिक्स होता है, एक नॉट फिक्स। क्योंकि ये टेस्ट मैच कुछ भी हो जाए, कल शुरू होगा ही होगा। इसमें से अगर 5 खिलाड़ी भी रुक जाते हैं तो भी टेस्ट मैच स्टार्ट, ये पब्लिकली अनाउंस है। क्या है, इसमें पूरे देश का बोध हो रहा है और पब्लिकली अनाउंस है। अगर इसकी जगह होता है जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा तो मेरी मर्जी है, जाऊं नहीं जाऊं, ये फिक्स नहीं हुआ ना, ये नॉट फिक्स की कैटेगरी में आता है। ये कौन से में आता है, फिक्स में। चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैच होगा तो होगा। कोई घटना जैसे 90% जो फिक्स में आता है, 90% जो फिक्स में आता है वह प्रेजेंट सिंपल में ही बनता है। जितनी भी न्यूज़ की हेडलाइंस है वो प्रेजेंट सिंपल में बनता है। तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल में क्यों, पब्लिकली अनाउंस है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो होगा।
ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जानकारी के लिए इसका आंसर बता देता हूँ। पहला बिल्कुल गलत है, इसके कभी भी इसमें कॉमन एरर यही पूछता है क्या, जैसे आ गया दो टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, तो कॉमन एरर में क्या पूछेगा, क्या गलत है क्या सही है, तो इसमें पहले वाला बिल्कुल गलत है। सेकंड वाला इसमें क्या दिक्कत देगा, आपको स्टार्ट की जगह विल स्टार्ट लगा देगा, ऐसे कॉमन एरर ऐसे पूछता है। जैसे ए बी सी, तो इसमें कौन सा गलत है, बी, तो सही क्या होगा स्टार्ट। आपको एग्जाम से करवाएगा नहीं कि खाली पूछेगा कि कौन से में गलत है, लेकिन अपने को आना चाहिए कि क्या गलत है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी परमानेंट एक्शन हो, हैबिचुअल हो, आदत में हो और पब्लिकली अलाउंस हो, वो सब कौन से में बनता है, प्रेजेंट सिंपल में। ये पूरी डिटेल आपको आगे पढ़ाई जाएगी, ये आपको खाली चेक करने के लिए। अब मैं एक दूसरा इसी प्रकार क्वेश्चन देता हूँ, आप बनाइए खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, तो इसका ये पता है 100% किस में है, फ्यूचर में है। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री जो है देश के नेता हैं, ये तो फिक्स है नॉट फिक्स है, तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, प्रधानमंत्री कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहता कि आज मेरे कान में दर्द हो रहा है मैं नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको जाना ही जाना होगा, कंपल्सन है उसका, मजबूरी है, क्योंकि पब्लिकली अलाउंस है। जो पब्लिकली अलाउंस होता है वो फिक्स एक्शन में ही आता है। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, आप बड़े अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कौन सा फिक्स एक्शन होता है, कौन सा नॉट फिक्स होता है। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन क्या करेगा एग्जाम में, कैसे कॉमन एरर पूछेगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसका हिंदी बनाते हैं, पहले क्या बनेगा, पहला है जैसे DPM will come to Jaipur tomorrow. Second is DPM comes tomorrow. Sorry, comes to Jaipur tomorrow. देखिए दोस्तों, द PM कम्स टू जयपुर टुमारो, तो इसमें आपको पहले बता देते पब्लिकली अलाउंस है, फिक्स एक्शन है, तो कौन से प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। तो पहला इसमें जैसे विल कम आ गया, तो इसमें यहाँ पे कॉमन एरर आ रहा है, तो ये गलत है, पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनती है, V1 में S या ES लगाते हैं तो V5 का निर्माण हो जाता है, V1 में ING लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का निर्माण होता है। वैसे जन्मजात आजीवन वर्ब का एक ही फॉर्म आता है, बाकी सब वर्ब निकाले जाते हैं। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, जैसे इसको हटा दो, अब ये तो मैं समझाने के लिए बताया आपको। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो कौन से का स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट सिंपल का। या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, वर्ब की, या फिर इसको लिख दो क्या, V1 SEIS, ऐसे भी लिख दो, अच्छा ये लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि अपना ये जो है सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो क्या होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने बहुत चेक कर लिया, आप अपने आप को चेक कीजिए कि वास्तव में कुछ दिमाग हिल रहा है कि नहीं हिल रहा, लग रहा है आपको वास्तव में वाकई में दम है कि नहीं, इस टीचर में दम है कि नहीं। मैं आपको बता, हिंदुस्तान का कोई भी टीचर हो, हिंदुस्तान का कोई भी टीचर हो, आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा,
आज जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको बिल्कुल हर प्रत्येक क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया होगा। जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया आपके दिल में बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतना डिटेल से, और आगे मैं पूरे चैप्टर्स आपको डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी सी। तो जल्दी से बनाइए दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है, लॉलीपॉप है, इसको तो सब बना ही देंगे, लेकिन मैंने एक क्यों लिखा है आपकी जानकारी लिए। वह हंसता है, तो इसका बन जाएगा ही लाफ, LAUGH, ही लाफ्स, ही लाफ्स। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं ये तो बना दिया, वह तुम्हें हंसाता है, हंसाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, सर हमने हंसता तो पढ़ा है, हंसता तो डिक्शनरी में वर्ब मिल जाएगा, लेकिन हंसाता है इसका हमने आज तक डिक्शनरी में नहीं पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी का जो शब्दकोश है बहुत छोटा सा है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं इनको, पॉजिटिव वर्ब। मैं आपको आगे पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा पॉजिटिव वर्ब क्यों पढ़ते हैं, पॉजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव क्यों पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो काम आती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। लेकिन अभी तो हम बात करते हैं खाली पॉजिटिव वर्ब की। अब आपको डिक्शनरी में हंसाता की स्पेलिंग नहीं मिलेगी कहीं पे, आपको इसी डिक्शनरी में खोज लीजिए। हंसता है तो इसका कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि आज से आपकी जो स्पीकिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैंने बोला था कि 90% स्पोकन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लिखने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि आपको अपने आप को चेक करने के लिए, ना कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया का है, अभी तो डेमो चलेगा 7 दिन, बिल्कुल इंग्लिश बेसिक चलेगा 7 दिन, उसके बाद पहली क्लास होगी। तो देखो अब मैंने लिखा वह हंसता है, अब हम बनाते हैं वह तुम्हें हंसाता है, वह तुम्हें हंसाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पॉजिटिव वर्ब से बनते हैं, उसमें किसका, मेक और गेट से बनाते हैं, मेक और गेट से बनाते हैं। मैं ये बना के बता देता हूँ आपको, आगे डिटेल्स में बताऊंगा कैसे प्रयोग होता है। जैसे ही मेक्स तुम्हें, ही मेक्स यू लाफ। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट के बाद में मेक या मेक्स, सिंगुलर है तो मेक्स लगा दो, प्लुरल है तो मेक लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर यह होता है। ये प्रेजेंट सिंपल का है बच्चों, और जैसे पास्ट में आ गया तो मेक की जगह मेड हो जाएगा। दूसरा बनता है गेट का कब बनाते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गेट्स है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बताऊँ, जब गेट का प्रयोग होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। एक तरह से पैसिव वॉइस तो नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं कह सकते, पैसिव वॉइस की तरह है। तो देखिए दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर है। अब देखो, मेक और गेट का प्रयोग जैसे कब होता है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, इसमें देखो हंसने वाला और हंसाने वाला, मतलब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो, उसमें मेक का प्रयोग करते हैं दोनों। जैसे एक ये है, एक ये है, जैसे मैं हूँ, तुम हो, वह तुम्हें हंसाता है, वह तुम्हें हंसाता है, तो दोनों मौजूद हो। जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूँ तो मैं मौजूद और आप भी मौजूद हो, तो उसमें मेक का प्रयोग करते हैं। गेट का, जिसमें तुम खुद मौजूद हो, काम करने वाला यहाँ है,
जिसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो, उसमें तो मेक का प्रयोग करते हैं। जिसमें काम करवाने वाला तो मौजूद हो और करने वाला मौजूद नहीं हो, काम करने वाला मौजूद नहीं हो, करवाने वाला हो, उसमें गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाल कटवाता है, वह बाल कटवाता है। तो बाल काटने वाला कहाँ है? बाल किसने काटे? नाई ने। नाई तो अपनी दुकान पे है। तो मैं अपन बात कर रहे हैं आपस में, वह बाल कटवाता है। ये कैसे बनेगा? ही गेट्स, वह बाल कटवाता है। वह ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा समझ, सुनील के बाल कटवाता है। वह सुनील के बाल कटवाता है, सुनील के बाल कटवाता है, इतना ऐसा लिख देते हैं। तो क्या जाएगा इसमें? पहले बताओ, मेक गेट या मेक का। तो इसमें देखो काटने वाला मौजूद नहीं है, काम करवाने वाला मौजूद है। मैंने बाल कटवाए या सुनील ने बाल कटवाए, तो सुनील के बाल कटवाता है। ही गेट्स, तो मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो बाल किसके कटवाए? ही गेट्स हेयर्स ऑफ सुनील, या सुनील शेर बोल सकते हैं आपको, सुनील शेयर कट। ही गेट्स सुनील शेयर कट, वह सुनील से बाल कटवाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको 20 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपकी लाइफ में को बदलने वाले हैं बिल्कुल। जैसे वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो मैं आपकी जानकारी, इसमें स्ट्रक्चर क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस, जैसे हेल्पिंग वर्ब आप पहचान नहीं पाएंगे तो छोटा सा मैं बना देता हूँ, डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, डू डज लिखेंगे, नथिंग लिखेंगे, बट लिखेंगे, फिर अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, या अदर वर्ड। ठीक है, तो देखो दोस्तों कैसे बनेगा। देयर इज नथिंग बट वाटर देयर, देयर इज नथिंग बट वाटर देयर। अब देखो ये जब देयर होता है, स्टार्टिंग में वर्ब के जो आता है, पहली एक चीज आजीवन बताता हूँ, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? ये आजीवन सिंगुलर होता है, अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ही लेगा। देयर कहीं भी आ जाए, और ये मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। इसका अर्थ मतलब वहां नहीं होता, जो अंत में दे रखा है इसका मतलब वहां होता है। ये मीनिंगलेस होता है, ये वाक्य को पूर्ण करने के लिए पढ़ाया जाता है। ये मैं आपको डिटेल से बताऊं। देयर इज नथिंग बट वाटर, वहां पानी ही पानी है। जैसे वहां भीड़ ही भीड़ है, तो क्या देयर इज नथिंग बट क्राउड देयर, ऐसे बनेगा। तो दोस्तों ये 10-11 जो क्वेश्चन है आपको चेक करने के लिए थे। अब आगे जो हम आपको डिटेल से ऐसे 10-15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी कौन पेन कॉपी उठाइए। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो अपना पेन कॉपी ये माइंड को रखिए, कभी आपको जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ऐसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। 10 टेंशन फटाफट लिखें, 10 सेंटेंस फटाफट लिखें।
उससे पहले क्वेश्चन मैं आपसे करवा लेता हूँ, एक क्वेश्चन एक कॉमन एरर करवा लेता हूँ, जितने जो बड़े एग्जाम वाले बच्चे हैं, छोटे हैं, तो आप इसका आंसर सही बताएं। इसमें से बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है। तो देखो ये दोस्तों, फिर से आप क्या होश उड़ने वाले हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बताते हैं। इसमें पहला जो है बिल्कुल गलत है, सेकंड बिल्कुल सही है। लग कौन सा रहा है, 100% पहला ही सही लग रहा है। और हमने तो कहेंगे सर हमने तो आज तक पढ़ा है व्हाट इज योर नेम। देखो अगर ये सिंगल क्लाउज, इसमें दो क्लाउज से जुड़ रहा है, वाट से जुड़ रहा है, वाक्य किससे जुड़ रहा है, वाट से, WH वर्ड से। तो देखिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बचपन से आपने अगर ये सिंगल क्लाउज होता, जैसे यहाँ पे होता वाट इज योर नेम, जब क्वेश्चन मार्क होता यहाँ पे जैसे, तो ये बिल्कुल सही होता। लेकिन ये सेकंड क्लाउज है, तो इसमें WH वर्ड्स के बाद में सब्जेक्ट आता है, जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए गलत है। दूसरा जैसे WH वर्ड के बाद में क्या आ रहा है, योर आ रहा है, इसलिए बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आपको एक झलक दिखलाई है। ये तो आपने गाना सुना होगा, बहुत पहले झलक दिखला जा, तो उसकी एक झलक दिखी। तो यहाँ पे झलक किसकी दिखला रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की झलक, या ना कि यहाँ पे कोई गाना नहीं चल रहा। लेकिन ये झलक ऐसी है दोस्तों कि ये आपको जिंदगी को बदलने वाली है, जिंदगी को संवारने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। तो आपको अभी ज़्यादा देर ना किए हुए, मैंने पहले बोला था, आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल लेंगे। स्पीकिंग, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी स्पीकिंग 90% में करवा दूंगा। तो स्पीकिंग के लिए मैं आपको 10 सेंटेंस डालता हूँ, जो आप याद करना। फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालिए और लिखिए। जिस बच्चे ने कॉपी पेन नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को बार बार आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उससे पहले, चलो और बाद में करवाएंगे, पहले मैं आपको 10 सेंटेंस करवा देता हूं। जैसे अपन बोलते हैं बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई, मेरी उससे दोस्ती हो गई। क्या बोलते हैं, बात पक्की हो गई, मेरी उससे दोस्ती हो गई। तो अपन दोस्तों को जाके बोलते हैं अरे यार मेरी तो बात पक्की हो गई, वो तो मेरे से पट गई। तो क्या बोलते हैं, बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई, बात पक्की हो गई है। क्या हो गई, बात पक्की हो गई, आज प्यारे लाल की सगाई हो गई। तो इसी को बनाइए, देखो जल्दी से बनाइए दोस्तों, किसी को अगर आता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, टर्म्स द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, दी टर्म्स आर सेटल्ड, बात पक्की हो गई। मेरे साथ बोले, बात पक्की हो गई, प्यारे लाल की सगाई हो गई। तो क्या बनेगा, द टर्म्स आर सेटल्ड, बात पक्की हो गई, मेरी उससे दोस्ती हो गई। तो क्या बनेगा, बात पक्की हो गई, मेरी उससे दोस्ती हो गई, द टर्म्स आर सेटल्ड, द टर्म्स आर सेटल्ड। ठीक है दोस्तों, ये जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट लिखिए, दूसरा है, दूसरा है मेरी उससे बात हुई, मेरी उससे बात हुई।
मेरी उससे बात हुई। मेरी तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं, जल्दी आंसर दीजिए। मेरी उससे बात हुई, मेरी उससे बात हो गई। तो जब बात होती है तो कितनी खुशी होती है, कोई मिठाई बांटता है, अरे यार आज तो मेरी उससे बात हो गई, आज चल मैं तेरे को पार्टी सार्टी करता हूँ। फिर दो दोस्त दोनों आपस में बाइक पे बैठकर कहाँ जाते हो तो सब आपको पता ही है कहाँ जाते हैं। मेरे उससे बात हुई, मेरे उससे बात हुई। तो क्या बनेगा इससे? आई हैड ए टॉक विद हर या हिम। जैसे कोई लड़का है तो हिम आ जाएगा, लड़की है तो, जैसे किसी लड़के के लड़की से बात हो गई तो हर, और लड़की के लड़के से हो गई तो हिम का प्रयोग कर देंगे। आई हैड ए टॉक, मेरी उससे बात हुई, आई हैड ए टॉक विद हर या विद हिम, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बोलते रहिए। तो ये आपको, ये अनसुनी बातें हैं जो आपको बुक्स में बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो लगातार मैंने आपको पहले बोलता कि कपिल सिंह जो है आपका जो सर है, जो इंग्लिश पे रिसर्च करता है, इंग्लिश पे रिसर्च करते हैं। और आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको, उसमें आपने देखा होगा कि आपको आश्चर्य हुआ होगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। तो ऐसे ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे। दो दो लिखिए आप फटाफट, जल्दी से लिखिए, दो मैंने लिखवा दिए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लिखिए अब बहुत एक मिनट में मिटा देता हूं अभी आपसे, यहाँ दिखाई दे रहा होगा शायद। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात बोलते रहते हैं अपन, छोटा मुंह बड़ी बात। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई कीजिए। अभी एक शब्द मैंने लिखी है, इसको पूरा आप कीजिए। एक शब्द मैंने लिख दिया है, पूरा आप कीजिए, पूरा आप कीजिए, पूरा आप कीजिए इसको। एक हिंट और दे दिया है, स्मॉल वेट्स, स्मॉल वेट्स। अब इसको पूरा कीजिए, इसको पूरा कीजिए। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेट बोस्ट, ग्रेट बोस्ट, BOAST, बोस्ट। स्मॉल वेट्स ग्रेट बोस्ट, स्मॉल वेट्स ग्रेट बोस्ट। तो इसका आंसर यह होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। मैं नेक्स्ट करवा देता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इनको याद कर लेना, जो जीवन में बहुत काम आएंगे। और आज ही आप अपने साथ के 100 मित्रों से, 10 मित्रों से, 1000 मित्रों से पूछिए, आपको एक भी क्वेश्चन शायद राइट नहीं बता पाएंगे। तो आप तो बस ये है, जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मुझे 2 महीने में 20 लाख सब्सक्राइब चाहिए तो चाहिए, ये मेरी यही विनती है आपसे। 3 मैंने लिखवा दी, चौथा लिखिए अब। चौथा जो आपको जीवन में जो काम आने वाले सेंटेंस है वो आपको करवा रहा हूँ। चौथा लिखिए, क्या कहते हैं, अक्सर यूज में होता है, लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो। क्या बोलते हैं? लंबी चौड़ी बात करते हैं यार तू, लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो। तो क्या बनेगा इससे? क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर दीजिए। लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें, लंबी चौड़ी बातें मत करो। आई डोंट लाइक लॉन्ग टॉक्स। क्या बनेगा? लंबी चौड़ी बातें, लॉन्ग टॉक्स, लंबी चौड़ी बातें। आई डोंट लाइक लॉन्ग टॉक, आई डोंट लाइक लॉन्ग टॉक्स। लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो। सॉरी, सॉरी, इसका बनेगा
मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक लॉन्ग टॉक्स। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन पांचवा, लंबी चौड़ी बातें मत करो। अब बनाएंगे लंबी चौड़ी बातें मत करो। लंबी चौड़ी बातें मत करो, तो इसका क्या बनेगा? लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो, लंबी चौड़ी बातें मत करो। डोंट टॉक बिग। डोंट टॉक बिग, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, डोंट टॉक बोस्ट। डोंट टॉक बिग या बोस्ट। डोंट टॉक बिग, लंबी चौड़ी बातें मत करो, या फिर डोंट टॉक बोस्ट भी बोल सकते हैं इसको, BOAST लिख लीजिए, BOAST। ऐसे, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, डोंट टॉक बोस्ट या डोंट टॉक बिग। नेक्स्ट लेते हैं। मैंने वादा किया था आपसे 10 सेंटेंस लिखवाने का। छठा है दोस्तों, ऐसे बोलते हैं कोई बात नहीं। ऐसे बोलते रहते हैं कोई बात नहीं यार छोड़ो, कोई बात नहीं यार छोड़ो। ऐसे दैट्स नॉट मैटर, इट इज नॉट मैटर, ऐसे बोल सकते हैं इट्स नॉट मैटर, इट इज नॉट मैटर, कोई बात नहीं। ऐसे अक्सर अपन यूज करते ही रहते हैं, जीवन में काम आने वाले शब्द हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आप बताएंगे, क्या बनेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बनेगा? इट इज नॉट इट इज ग्रेट नॉट मैटर, इट इज नॉट ग्रेट मैटर। इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट ग्रेट मैटर। ठीक है, ये हो गया आपका छठा, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप थोड़ा बोरिंग महसूस करने लगेंगे, काफ़ी देर होगी आपको। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो ऐसा ही और मैं बनाऊंगा 40-45 मिनट का। उसके बाद में मैं इंग्लिश 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल रूट से। अभी जो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, ये आपके बेसिक नॉलेज को आपको चेक करने के लिए मैंने आपको ये सभी सेंटेंसेज बताए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, बाय बाय, जय श्री सीताराम।